मैं कसम उठाकर नहीं कहती, क्योंकि मैं तसल्ली अगर किसी ने करनी है तो वो वैसे भी कर लेगा। जो ख्वाजा सरा होता है ना, तो वो एक नामर्द होता है, वो एक झंडर होता है। वो कभी उसके जिस्म से वो ना माँ बन सकी, ना बाप बन सका, ना भाई बन सका, ना बहन बन सकी। क्या फिर ये नस्ल कहाँ से आई? क्या वो ख्वाजा सरा जो है शादी नहीं करते? किससे? अगर वो ख्वाजा सरा, फिर शादी का क्या तुक बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम, चूँकि मेरे प्रोग्राम की थीम या मेरे प्रोग्राम की सोच वो होती है कि जो आम पब्लिक के हवाले से, आम पब्लिक के साथ जो मसाइल होते हैं और ज़िम्मेदारी के साथ जो मसाइल अदा करने और उनके हल के हवाले से जो बातचीत की जाती है, वो मेरे प्रोग्राम क्लिक टॉक में होती है। तो आज प्रोग्राम क्लिक टॉक में एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, सबा गुल साहबा। और सबा गुल साहबा की सबसे अहम बात यह है कि ये समाजी खिदमतगार हैं, बहुत सी ऐसी तंजीमें चला रहे हैं जिसके साथ, तंजीमों के साथ साथ वाबस्ता इनके साथ जो ख्वाजा सरा काम कर रहे हैं, खुन से काम कर रहे हैं, या दीगर जो चीज़ें लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, इनको इन्होंने आज़ादी दिलाई है। आज़ादी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन चूँकि आजकल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इशू उठा हुआ है पूरे मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ हमारे दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं, वहाँ पे हमारे ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो बिल है, एक मजाक बना हुआ है। इसके साथ साथ हुकूमतों की क्या जिम्मेदारी है, ख्वाजा सरा क्या होते हैं, ख्वाजा सरा की पहचान क्या होती है, खुनसे की पहचान क्या होती है, या दीगर जो अपने ट्रांसजेंडर जो बनते हैं, ट्रांसजेंडर मेक किए जाते हैं, ट्रांसजेंडर अपने आप को मर्द बनाते हैं, वो शादीशुदा होते हैं, लेकिन कुछ मामलात के असूल के लिए, कुछ मसाइल के हल के लिए, कुछ चीज़ों को पाने के लिए, कुछ चीज़ों को खोने के लिए जिस वक्त वो अपने आप को इस शोबे में लाते हैं। और सबसे अहम बात ये कि क्या ट्रांसजेंडर एक्ट जो है उसके क्या ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्या कानून होना चाहिए। तो मेरे साथ आज समाजी शख्सियत भी है सबा गुल साहबा, और एक जिम्मेदार शख्सियत भी हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत से ऐसे ख्वाजा सरा है जिनके लिए काम कर रही हैं, ख्वाजा सरा के हकूक़ की जंग लड़ रही हैं, सरेआम आके अपनी जान की परवाह किए बगैर। बहुत से इनके ऊपर हमले भी किए गए, लेकिन कातलाना हमले किए गए, इनके ऊपर FIR दी गई, लेकिन ये अपने मामलात से, अपनी बातचीत से, अपने इशू से और अपने जो जहाद कर रही हैं उससे पीछे नहीं हटे। क्यों कि इन्होंने काम करना है, आज़ादी दिलानी है, और अपने शोबे से वाबस्ता अपने जो इनके दोस्त हैं, इनके रिश्तेदार हैं, इनके जानने वाले हैं, ख्वाजा सरा जिनको ये अपने दिल का टुकड़ा समझती हैं। बात करते हैं ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है, इसके पस आईना इसके क्या हक़ाइक़ है, और सबसे अहम बात ये कि क्या ट्रांसजेंडर एक्ट को लेके कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग गलत इसके हवाले से बता तो नहीं रहे हैं। तमाम बातें आज इनसे जानेंगे, क्यों कि ये इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सारी बातें हमें आगाह करेंगे, बताएंगे कि ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है। उसके पेपर से पुष्ट सबा गुल साहबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा, मैंने देखा कि आपने हमेशा आज़ादी की बात की, ख्वाजा सरा के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, उनके भले की बात की। मैंने देखा जब कभी आपके पास, मैं कई दफ़ा आया तो आपके पास ख्वाजा सरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, कहीं परेशान हाल मैंने उनको देखा, लेकिन वो तमाम मसाइल तो आप हल करवाती हैं, लेकिन एक ट्रांसजेंडर एक्ट जो है इस वक्त शायद आपके पास सामने पड़ा हुआ भी है। तो मुझे ये बताएं कि ये एक्ट क्या है और इसके हक़ाइक़ क्या हैं। क्या कुछ लोग, कोई ऐसे लोग मौजूद तो नहीं है कि जो इसके पसे आईना कुछ मफादात का असूल करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बात को यूँ से शुरू करूँगी, पहले हम गुफ्तगू करते हैं, एंड पे यानी कि ये दुनिया को दिखाएंगे ये तमाम चीज़ें। गुफ्तगू हमें वहाँ से शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान बने हुए मेरे ख्याल 77 या 76 साल हो चुके हैं। इससे पहले भी दुनिया थी और कई सौ साल पहले भी लोग थे, और पाकिस्तान जब से बना उस वक़्त से एक मर्द एक औरत, उसी पे काम हो रहा है, उसी पे कानून हो रहा है। फिर उसके बाद यानी कि डिसेबल लोगों पे कानून बना, उन पे भी काम हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे डिसेबल लोगों के ऊपर भी लोगों ने मजदूरी के कार्ड बनवा कर, और वो मजदूर घरों पे है, तो अच्छे खासे लोग जो हैं वो नौकरी पेशा हैं, वो नौकरियां उनको मिल चुकी हैं, उन्हें सीटें मिल चुकी हैं, वो काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारा वक्त पहले हमारी नाजरीन को
हमारे समाजी जितने भी लोग हैं उनको दावत इस्लामी है, और जितनी भी हमारी सियासी पार्टियां हैं, हमारी गवर्नमेंट, कितनी गवर्नमेंटें आई, कितनी चली गई, और सबसे पहले इनको सोचना चाहिए था। दीनी जमातें भी मौजूद हैं। हाँ, दीनी जमातें, मैं वही कह रही हूँ, सबसे पहले सोचना चाहिए था इन लोगों को, ताकि इस चीज़ को 1-2 में कर देते, यानी कि असल कौन है, नकल कौन है, इस चीज़ का भी उनको इल्म हो जाता। फिर उसके बाद जो ख़ास बात ये है मेरी, जो मैं कह रही हूँ ना, ये पहले से सोचना चाहिए। अब मेरे ख्याल में, मैं जहाँ तक मेरी अपनी एक सोच है, कहते हैं ना 14वीं सदी में हर घर में बत्ती होगी, ये 14वीं सदी शुरू है। इसमें मेरे ख्याल में कसूर तो किसी का सामने नज़र नहीं आता, मगर तमाम इदारे में लाकर, तमाम सरकारी, प्राइवेट, NGOs, मेरी कम्युनिटी, ये सब लोगों की किया धरा अब सामने आ गया। ये मुंह के बल सामने आकर प्लेट में सच के सामने आ गया। अगर मैं बात करूं अपनी कम्युनिटी की, ख्वाजा सरा बलादरी की, ट्रांसजेंडर की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं, बाहर वाले जब बाहर खड़े होते हैं ना, उनको पता होता है सूरज निकल आया, वो रोशनी का अंदर वाले लोगों से नहीं पूछते, अंदर वाले लोग सोए हुए होते हैं। जब हम अंदर उस कम्युनिटी के अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले तो हमारे लोगों की ये गलतियां थी, नशेबा वीडियो ग्रुपों में शेयर करना, नशेबा बकवास व्हाट्सएप के ग्रुपों में करना, और ऐसी बेहुदा और गंदी चीज़ें शेयर करना, यानी कि आज वो इतना मवाद इकट्ठा हो चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये आप एक मखसूस तबके की बात कर रही हैं? तमाम बातें मैं कर रही हूँ जिसमें यानी कि मर्द भी मौजूद हैं, उलमाए कराम भी मौजूद हैं, तमाम वो मज़हब, वो रंग, वो नस्लें, वो सात कबीले, सब इसमें मौजूद है, कमी किसी में नहीं है। मगर जहाँ मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगी, शायद वाली बात मेरी नाज़रीन को इसके बारे में इल्म हो जाए। हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी कैटेगरियाँ हैं। आज 4 साल से मैं इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रही हूँ, बात कर रही हूँ, लोगों की समझ में नहीं है। पहली आवाज़ मैंने उठाई ये जिन्स परस्ती के हवाले से, मैंने कहा, मैंने बहुत सारे मीडिया वालों से भी ये बात की थी, भाई आपके इर्द गिर्द आप देखें इस चीज़ को अगर हाईलाइट नहीं करना चाहते, उन लोगों को डराएं, धमकाएं, ताकि उस गली मोहल्ले में लोगों को डिस्टर्ब ना करें, शहरियों को डिस्टर्ब ना करें, और ऐसी हरकतें ना करें वो। एक बात। दूसरे नंबर पे मैंने ये कहा था, तमाम गुरुओं को रजिस्टर किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको रजिस्टर करे, गुरुओं को, फिर पता चले यानी कि आगे आपकी कितनी नस्लों तक आपके स्टूडेंट हैं और चेले नाती आपके मौजूद हैं। मगर बदनसीबी ये थी, ये दिन हमने देखने थे, ये दिन हमने देखने थे, यानी कि पाकिस्तान के अंदर, दीगर शहरों के अंदर, सूबों के अंदर और हदायत गाँव के अंदर ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये दुनिया अच्छी तरीके से जानती है। याद रखें, सिर्फ एक ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सराह गुनहगार नहीं होते, मर्द भी ज़्यादा गुनहगार होते हैं। वो मर्द कैसे गुनहगार होते हैं मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। कई माँ बाप सुन रहे हैं, कई आपको देखने वाले आपके चैनल को देखेंगे, वो सुनेंगे, वो हकीकत को अपसेट करेंगे, क्यों उनके डेरों पे जाते हैं। मस्जिद के चंदे के लिए फेसबुक पे पेज खोले हुए हैं, मस्जिद के चंदे के लिए मार्केटों में और बड़े बड़े उसमें दुकानों में गले छुआ, वो हेल्प के लिए वो बॉक्स छोड़े हुए हैं। वो किसके लिए? मस्जिद के गले के लिए। एक मस्जिद का पक्का आप नहीं ला कर रख सकते, एक मस्जिद के अंदर चनमाज या कोई फूल या कोई मसल्ला नहीं आप दे सकते, एक मस्जिद में आप कुरान पाक आदिया करके नहीं दे सकते, यानी कि कोई पढ़ेगा तो सवाब होगा। और नाचने वाले के ऊपर यानी कि 20-20 लाख रुपया तमाशबीनियाँ कराती, किसकी गलती है? हाँ,
मेरे अल्लाह हुजूर ने इन मर्दों के लिए एक औरत को मुकर्रर किया है, ला महफूज की तख्ती में लिखा गया, दुनिया से आने से पहले तमाम हकूक इनको दिएगी। ये क्यों ख्वाजा सराओं के पास जाती हैं? आज मैं वही सवाल इस औरिया मकबूल जान से करती हूँ, यही सवाल मैं सेनेटर मुश्ताक से करती हूँ। आपने पहले इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं उंगली उठाई? इन लोगों के पास जाता कौन है? सेक्स एक तारीखी चीज़ है, हर इंसान डिस्चार्ज ज़रूर होता है, मगर अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कोई मखसूस रास्ते भी बनाए हैं। अगर जायज़ रास्ते से चलोगे, घरों में एक बीवी होने के बावजूद एक मर्द दूसरी औरत के पास क्यों जाता है? बीवी होने के बावजूद एक मर्द एक ट्रांसजेंडर के पास क्यों जाता है? कभी आपने सुना है ट्रांसजेंडर किसी के घर जाते हैं? सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में जो व्हाट्सएप के ऊपर या क्या नाम है स्नैप चला हुआ है, बेशर्मी बेहयाई का, पहले उसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगाते? हम लोगों को बहुत ज़्यादा, मेरी नाजरीन को, मेरे भाइयों को, इस्लामी भाइयों को, सियासी भाइयों को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ओहदेदारानों को सबसे पहले इस चीज़ की तबलीग करनी चाहिए। जेंडर की बात ना करें, इंसानियत की बात करें। आप टिकटॉक की बात कर रही हैं? टिकटॉक पे देखें क्या बेशर्मी है, स्नैप पे यानी कि क्या बेशर्मी बेहयाई है, और यानी कि मर्द क्या, औरतें क्या, यानी कि ट्रांसजेंडर क्या, यानी कि सब भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अब मैं बात करती हूँ इस एक्ट पे, जिसके ऊपर आपने शायद वाली बात, ये एक्ट पढ़ा भी है, इसके जितने पेपर हैं, जितने भी चीज़ें हैं, मैं हर मीडिया परसेंटेज यूट्यूब पर टीवी चैनल वालों को ये शो करके दिखा रही हूँ, इसमें देखें। इसमें शायद वाली बात आपने पढ़ा भी होगा, कहाँ लिखा है जिन्स परस्ती का कानून पास किया गया, कहाँ लिखा है मर्द मर्द के साथ शादी करे और औरत औरत के साथ शादी करे। पहले तो मेरा सवाल ये है, जवाब, अगर मर्द मर्द के साथ शादी कर रहा है उसमें ख्वाजा सरा कौन हो गया? फिर मर्द मर्द कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दूसरे पॉइंट में मैं आती हूँ, जैसे कि आम ये एक वबा फैली हुई है, हर मुंह पे एक ही बात आ रही है, यानी कि औरत औरत से शादी कर रही है, तो उसमें ख्वाजा सरा कहाँ से आ गया? मर्द मर्द के साथ करता है, फिर ये ब्लेम मर्दों के ऊपर जाना चाहिए। अगर औरत औरत के साथ करनी चाहिए शादी हो रही है, फिर ये ब्लेम औरतों पे जानी चाहिए। हमारी कौम, हमारी कहने का मकसद ये है कि मर्द मर्द के साथ शादी, औरत औरत के साथ शादी, तो एक्ट को ट्रांसजेंडर एक्ट नाम क्यों दिया गया? यही तो मैं समझा रही हूँ लोगों को, यही तो मैं लोगों को बता रही हूँ। फिर यानी कि हमारे ख्वाजा सरा हमारे ट्रांसजेंडर का एक्ट देकर, यानी कि यहाँ तो लिखा भी नहीं है, ये तमाम फेसबुक पे जो बातें हो रही हैं ना, ये सारी अब फेक बातें हो रही हैं। अब मैं पॉइंट वाली बात पे आती हूँ, जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई। औरिया मकबूल के पास कौन गया? औरिया मकबूल को किसने कहा? औरिया मकबूल को डेटा किसने दिया? फिर उस बंदे को भी कटारे में खड़ा करके पूछें, भाई आप किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या आप मर्द हैं, या आप ख्वाजा सरा हैं, या आप ट्रांसजेंडर हैं, या औरत है, या आप एक औरत है? क्या है? बहुत उधर। अगर ज़िंदगी मेरी है तो मैं तो ये कहूँगी, मेरी ज़िंदगी में किसी का हक नहीं, कोई मदाखलत ना करे, वो इस तरीके से मदाखलत ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला के बनाए कानून को मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ। अल्लाह का क्या कानून है? आप लोगों का कानून आपके हाथों से लिखा हुआ, आपके स्टिम से मंजूर किया जाता है, तो मैं उस कानून को अब सेट करती हूँ जो मेरे अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है। अल्लाह के कुरान में जाकर देखो ना, अल्लाह की हदीस मुबारकों में देखो, नबी के फरमान में देखो,
कहाँ की बातें होती हैं। ये एक यानी कि समझ लो इदारा, एनजीओ, ये तमाम चीज़ें ये सामने आती हैं। इस एक्ट के ऊपर मेरे अल्लाह की कहाँ मोहर लगी हुई है, मेरे नबी की कहाँ मोहर लगी हुई है? क्योंकि इस एक्ट के ऊपर अगर मेरे अल्लाह मेरे नबी की कौम लगी है, मोहर लगी है, तो फिर मैं तो चीख चीख कर कह देती यानी कि सही हो रहा है। ऐ दुनिया वालों, इस चीज़ को समझ आओ। मैं कसम उठाकर नहीं कहती, क्योंकि मैं तसल्ली अगर किसी ने करनी है तो वो वैसे भी कर लेगा। जो ख्वाजा सरा होता है ना, तो वो एक नामर्द होता है, वो एक झंडर होता है। वो कभी उसके जिस्म से वो ना माँ बन सकी, ना बाप बन सका, ना भाई बन सका, ना बहन बन सकी। क्या फिर ये नस्ल कहाँ से आई? क्या वो ख्वाजा सरा जो है शादी नहीं करते? किससे? अगर वो ख्वाजा सरा, फिर शादी का क्या तुक बनती है?